नमस्कार दोस्तों, पीएच टेक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग टीएसटी भूगोल प्रैक्टिस सेट नंबर 9 हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 से इसमें हम लोगों ने लिया है। तो प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन विश्वस्तरीय पर्यावरण समस्या नहीं है? ओजोन परत का क्षरण, अम्लीय वर्षा, कांच गृह प्रभाव या वन अवरोपण। तो फ्रेंड्स, इसमें से जो हमारा प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वन अवरोपण। ठीक है, क्या हो जाएगा? वन अवरोपण, यानी ऑप्शन जो 4 है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो हमारे 3 है वो ओजोन परत का क्षरण, अम्लीय वर्षा, कांच गृह, ये विश्व स्तरीय पर्यावरण समस्या है। बाकी ये वन अवरोपण जो है ये नहीं है, यानी 4 ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कुछ इसमें से स्थानीय पौने हैं, उनका मिलान आपको करना है। देखते हैं। हरमट्टन सऊदी अरब दिया है, चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका दिया है, ब्रिक फिल्डर्स ऑस्ट्रेलिया दिया है, फान स्विट्जरलैंड दिया है। प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो 1 है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हरमट्टन है ये पश्चिमी अफ्रीका में चलती है। कहाँ पे चलती है? पश्चिमी अफ्रीका में चलती है। और बाकी जो हमारे जो 3 हैं ये राइट है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का। अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनसंख्या विस्फोट, जननांकीय विभव या जनसंख्या विभव या प्रजननता संक्रमण कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो होती है हमारी जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप जो कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन होता है उसे हम लोग जननांकीय विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? जननांकीय विभव कहते हैं। यानी ऑप्शन जो 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रति इकाई कृषित भूमि के संदर्भ में व्यक्त जनसंख्या को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कायिक घनत्व, आंकिक घनत्व, आर्थिक घनत्व, कृषि घनत्व। तो फ्रेंड्स, जो हमारी प्रति इकाई जो कृषित भूमि के संदर्भ में जो जनसंख्या घनत्व होता है उसे हम लोग कहते हैं कायिक घनत्व। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहते हैं? कायिक घनत्व। कायिक घनत्व बराबर होता है कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि क्षेत्र। क्या होता है? कायिक घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि क्षेत्र। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, विश्व में गेहूं के बृहत्तम उत्पादक एवं निर्यातक देश क्रमशः हैं। भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया, भारत में अर्जेंटीना या चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन 4। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का, चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, विश्व में चावल के बृहत्तम उत्पादक एवं निर्यातक देश क्रमशः हैं। कौन कौन से हैं? चीन एवं थाईलैंड, चीन एवं भारत, भारत एवं इंडोनेशिया या भारत एवं थाईलैंड। प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा चीन एवं भारत। ठीक है, चीन के बाद भारत का दूसरा नंबर आता है चावल के उत्पादन में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कहवा ब्राजील में है, ब्राजील में सबसे अधिक उत्पादन होता है इसका, या कपास का मिस्र में, चाय श्रीलंका दिया है, रबर मलेशिया दिया है। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 कपास मिस्र। ठीक है, ये हमारा गलत है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कपास, जो कि मिस्र में सबसे अधिक नहीं होता है। यह कहाँ पे होता है फ्रेंड्स? तो कपास जो होता है हमारा, ये सबसे ज़्यादा हमारा उत्पादक जो वर्तमान में है चीन है, अमेरिका है। ठीक है, कौन है? चीन और अमेरिका है। यानी कि हमारा 2 ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मैग्नीज गैबन दिया है, भारत वेनेजुएला, चीन मलेशिया, बॉक्साइट सूरीनामा। प्रश्न नंबर 9। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 2 तांबा वेनेजुएला। ये हमारा गलत है, तो इसलिए हमारा 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। तांबा जो होता है हमारा वो कहाँ पे पाया जाता है? सबसे अधिक चिली में पाया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न नंबर 10,
विश्व में लुगदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश का नाम बताइए। लुगदी कागज जो यहाँ पे सबसे अधिक उत्पादन होता है, देखते हैं कौन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस या भारतवर्ष। तो फ्रेंड्स जो लुगदी और कागज़ के माने में सबसे अधिक उत्पादन होता है वो हमारा होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, यानी एक ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के लिए सही नहीं है। कौन सा है, पर्यावरण सहायक या प्रकीर्ण वितरण या नव्यकरणीय या चिरस्थायी। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 प्रकीर्ण वितरण। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 12, भारतीय प्रमाणिक समय लिया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत इजी। 75 अंश पूर्वी देशांतर से, 70 अंश पूर्वी देशांतर से, या 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर से, या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का प्रमाणिक समय लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है, इलाहाबाद के जो नैनी जो स्थान है वहाँ से जो रेखा गुजरती है, कौन सी रेखा हमारी, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न हमारा है तुंगभद्रा परियोजना सिंचाई सुविधा एवं जल विद्युत प्रदान करती है इन राज्यों को। ठीक है, जो तुंगभद्रा परियोजना है वहाँ पे जो सिंचाई की सुविधा है, जल विद्युत प्रदान करती है, किस किस राज्य को करती है, आंध्र प्रदेश कर्नाटक, आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश झारखंड, आंध्र प्रदेश उड़ीसा। तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश कर्नाटक। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को क्या करती है, प्रदान करती है जल विद्युत, यानी एक ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14, भारतवर्ष के किस प्रदेश में कोयला का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार है। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, या बिहार में, या तमिलनाडु में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। ठीक है, कहाँ पे, तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या है, सबसे अधिक कोयला का भंडार है। कितना है, 2,45,75,000 करोड़ टन है। कितना है, 2,45,75,000 करोड़ टन यहाँ पे कोयला क्या है, सुरक्षित है। कहाँ पे, तमिलनाडु में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लक्षी नगरों की संख्या है। फ्रेंड्स कभी कभी आपका जो जनसंख्या से संबंधित देता है तो ज़रूरी है कि लेटेस्ट जनगणना हो उसी से उठा लेगा। आपके पीछे का भी आपसे प्रश्न पूछ देता है तो इसकी जो मेन जो टॉपिक है इनको आपको याद रखना चाहिए। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 16 क्या है। 16 कह रहा है कि 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लक्षी नगरों की संख्या है। कितनी है, 21 है, 25 है, 23 है, या 27 है। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा 23। ठीक है, कितना, 23। ठीक है फ्रेंड्स, 1991 में इनकी संख्या 23 थी, जो 2011 में बढ़कर कितनी हो गई थी, 35 हो गई थी। फ्रेंड्स कितनी हो गई थी, 35 हो गई थी। इनकी कुल जनसंख्या 1077 लाख है। अगले प्रश्न चलते हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है वैला डीला जो कि छत्तीसगढ़ उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है, बॉक्साइट के, तांबा के, या लौह अयस्क के, या जल विद्युत। ठीक है, प्रश्न नंबर 17। तो प्रश्न नंबर 17 का हो जाएगा लौह अयस्क, यानी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैला डीला जो छत्तीसगढ़ उत्पादन है ये हमारा लौह अयस्क से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है। कौन सा युग्म सही नहीं है, पंजाब हिमालय, सिंधु नदी, कुमायूं हिमालय, सतलुज नदी, नेपाल हिमालय, काली नदी, असम हिमालय, ब्रह्मपुत्र नदी। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। ठीक है, क्या है, ये हमारा सही नहीं है। ऑप्शन 4 जो है असम जो हिमालय ब्रह्मपुत्र पे नहीं है, ये कहाँ है हमारा, असम जो है तीस्ता से ब्रह्मपुत्र पे। ठीक है, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित नगरों में से कौन भारत का पीटर्सबर्ग का कहलाता है। बहुत अच्छा प्रश्न। 4 आपके राज्य दिए हैं, किसको पीटर्सबर्ग कहा जाता है, राउरकेला को, जमशेदपुर को, या दुर्गापुर को, या भिलाई को। प्रश्न नंबर 19, तो बताएं
पीटर्सबर्ग, अब ये मैं आप लोगों को बता दूं पीटर्सबर्ग क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे लौह इस्पात का उद्योग अधिक है, इसलिए वहाँ पीटर्सबर्ग कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो हमारा जमशेदपुर है यहाँ पे लौह एस का जो है उत्पादन अधिक होता है, यहाँ पे काम अधिक होता है, तो जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। अमेरिका में देखिए पीटर्सबर्ग का नगर एक है जहाँ पर लौह इस्पात उद्योग अधिक प्रसिद्ध है, इसलिए उससे भारत का जो जमशेदपुर है वहाँ पे भी लौह इसका अधिक है, इसलिए उसे भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कालीन उत्पादन में किस देश के बाद भारत का द्वितीय स्थान है? अफगानिस्तान, मलेशिया, पाकिस्तान या ईरान। प्रश्न नंबर 20। तो फ्रेंड्स कालीन उत्पादन में हमारा जो भारत है वह ईरान के बाद द्वितीय स्थान रखता है। ठीक है, ईरान के बाद द्वितीय स्थान रखता है, यानी ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, नीली क्रांति मछली उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, पीत क्रांति इस्पात उत्पादन। तो बाकी हमारे जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक थे ये सही है। ये जो हमारा 4 नंबर का पीत क्रांति ये हमारा किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो पीत क्रांति हमारा तिलहन से संबंधित होता है, यानी 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये गलत जोड़ा है, इसलिए हमारा 4 नंबर का जो विकल्प है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है सौर परिवार का विशालतम ग्रह कौन है? शनि, अरुण, बृहस्पति, वरुण। तो फ्रेंड्स सभी को पता है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है हमारा बृहस्पति है। ठीक है, यानी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कतिपय स्थल क्षेत्र के समायोजन हेतु कुछ विचलनों के साथ अनुसरण करती है। ठीक है, कहाँ से अनुसरण करती है? 180 अंश देशांतर का, या 90 अंश पूर्वी देशांतर का, या 90 अंश पश्चिमी देशांतर का, या 0 अंश देशांतर का। तो प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 180 अंश देशांतर का, यानी एक ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 24 प्रधान यामोत्तर कहते हैं, किसे कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न। 0 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर का, या 180 अंश देशांतर का। तो फ्रेंड जो हमारी प्रधान यामोत्तर होती है वो 0 डिग्री देशांतर होती है। ठीक है, यानी एक ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि है कितनी है? ये अब मैंने आप लोगों को नोट्स में दिया है। कितना है ये आपका? 40,050 या 40,150 या 40,076 या 40,250। तो फ्रेंड्स पृथ्वी की जो विषुवतीय परिधि वो कितनी है? तो वो है 40,076 किलोमीटर। कितनी? 40,076 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा 26 नंबर का ग्रीनविच माध्य समय से बेरूत का समय 2 घंटा आगे और लीमा का समय 5 घंटा पीछे है। लीमा एवं बेरूत की देशांतर रेखा होगी क्रमशः। फ्रेंड्स इसको आप जब लगाएंगे फार्मूला के तौर पे तब ये लगेगा। तो प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर मैं बता देता हूँ क्या। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा 75 डिग्री पश्चिमी एवं 30 डिग्री पूर्वी। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हम लोग। अगला प्रश्न हमारा देखिए कह रहा है विश्व में थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई है कितनी है? 840 मीटर, 900 मीटर, 950 मीटर, 925 मीटर। तो फ्रेंड्स जो विश्व में थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई है वो हमारी कितनी है? 840 मीटर है, यानी एक ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका? प्रश्न नंबर 27 का 840 मीटर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 28 भूगणित एवं भूभौतिकी के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई है कितनी है? 20 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, 36 किलोमीटर या 30 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 28। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 32 किलोमीटर। ठीक है, कितना? 32 किलोमीटर, यानी ऑप्शन 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन टर्सियरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है? ठीक है, जो टर्सियरी युग था उसमें अल्पाइन पर्वत कौन सा नहीं है? यूरोप में आल्प्स, या एशिया में अरावली, या अफ्रीका में एटलस, या दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत। तो प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा एशिया में अरावली। ठीक है, यह टर्सियरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है।
कौन? एशिया में अरावली, यानी ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 30 कह रहा है सुएज के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत कहलाती है, क्या कहलाती है? सीमा, निफेस, यार्ड या इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। तो फ्रेंड्स सुएज के अनुसार जो भूपटल की ऊपरी परत है वह सियाल कहलाती है, क्या कहलाती है? सियाल कहलाती है, यानी ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा सियाल। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? पंपा अर्जेंटीना, ठीक है, ये कुछ घास के मैदान हैं और ये देश दिए हैं, उनसे आपको जो मिलाना है कि किस देश में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है। तो पहला हमारा है पंपा अर्जेंटीना, पंपा को पंपास कहा जाता है, और दूसरा है डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, या तीसरा है वेल्ड, इसको वेल्डस कहा जाता है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, या लानोज चिली। तो कौन सा इसमें सही नहीं है फ्रेंड्स? आपको बताना है प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा जो लानोज है फ्रेंड्स, ये वेनेजुएला में पाई जाती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो 4 है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लानोज जो चिली में नहीं है, तो 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पाई जाती है? वेनेजुएला में पाई जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है प्रश्न नंबर 32 निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? व्यापारिक पौने, पछुआ पौने, मानसून पौने या ध्रुवी पौने। तो कौन सा युग्म सही नहीं है? प्रश्न नंबर 32। तो प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा मानसून पौने, ठीक है, यह सही नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन ग्रही पवन नहीं है? कौन ग्रही पवन नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास उष्णार्ध जलवायु जैर, भूमध्य सागरीय जलवायु ट्यूनीशिया, मानसूनी जलवायु थाईलैंड, शीतोष्ण अनुसमुद्री जलवायु स्वीडन। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। कौन सा? ऑप्शन 4 जो है शीतोष्ण अनुसमुद्री जलवायु स्वीडन। फ्रेंड्स स्वीडन में टैगा प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है, बाकी हमारी जो 3 ऑप्शन है वो सही है, जो 4 नंबर का है ये गलत है। स्वीडन में कौन सी टैगा प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यानी ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हम लोग। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 34 कह रहा है आश्रुताश्म या निश्रुताश्म एवं निश्रुताश्म निक्षणात्मक स्थलाकृति है, ठीक है, अश्रुताश्म एवं निश्रुताश्म निक्षणात्मक स्थलाकृति है। किस प्रकार की स्थलाकृति है? पवन की है, भूमिगत जल की है, सागरीय जल की है या हिमानी के? तो प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, ठीक है, भूमिगत जल की है, ठीक है, कौन से? भूमिगत जल की है, यानी ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है? आपको सही बताना है कि कौन सा जो परत है सबसे पहले आता है या उसका या बाद में, यानी उसका क्रम आपको बताना है, इधर उधर नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं, पहला क्या है? परिवर्तन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, परिवर्तन मंडल से आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, परिवर्तन मंडल क्षोभ मंडल को ही परिवर्तन मंडल कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन 2 हमारा कह रहा है परिवर्तन मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, फिर समताप मंडल, ठीक है, यह है सही, या परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या ताप मंडल, ठीक है, या परिवर्तन मंडल, ताप मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3। देखिए सबसे पहले हमारा क्या आता है? परिवर्तन मंडल यानी क्षोभ मंडल, फिर इसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल आता है, यानी ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है वेगनर का महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत संबंधित। बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। महाद्वीपीय जो सिद्धांत वेगनर का था, ठीक है, वह किससे संबंधित था? महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से, भूकंप एवं ज्वालामुखी की उत्पत्ति से, या पर्वत एवं पठारों की उत्पत्ति से, या भूकंप एवं ज्वालामुखी के वितरण से। तो फ्रेंड्स जो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत था वो पर्वत एवं पठारों की उत्पत्ति से था, यानी सी 3rd ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है महासागरीय जल के उच्चावच मंडलों में सर्वाधिक विस्तार है। किसका विस्तार है? महाद्वीपीय मग्न तट का, भूकंप एवं ज्वालामुखी की उत्पत्ति से, पर्वत एवं पठारों की उत्पत्ति से, या भूकंप एवं ज्वालामुखी के वितरण से। प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो
इसका थर्ड ऑप्शन है पर्वत एवं पठारों की उत्पत्ति से। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, समुद्र के सबसे गहरे भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, समुद्र के सबसे गहरे भाग पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में। तो बहुत आसान सा प्रश्न था। इसका राइट आंसर सभी लोगों को पता होगा कि प्रशांत महासागर में जो मेरियाना गर्त है वो सबसे गहरा स्थान है। उसकी जो गहराई कितना है? 11,000 किलोमीटर। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न कह रहा है परिप्रशांत महासागरीय पेटी वितरण से संबंधित है। ये भी आसान सा प्रश्न है। गर्म महासागरीय धाराओं के या मत्स्य उत्पादन क्षेत्रों के या यूरोपीय औपनिवेशीकरण से या भूकंप से। तो फ्रेंड्स ये सभी लोगों को पता है, अगर भूकंप के बारे में पढ़े होंगे कि भूकंप सबसे ज़्यादा अधिक कहाँ पे पाया जाता है, तो वो हमारा होता है परिप्रशांत महासागरीय जो पेटी होती है वहाँ पे। तो यानी इससे संबंधित हमारा क्या हो जाएगा? भूकंप से। ठीक है, भूकंप के। तो 4 ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 40 कह रहा है विषुवत रेखा के निकट स्थान विशेष पर ज्वार भाटा के समय में अंतर होता है। कितना अंतर होता है? प्रश्न नंबर 40। तो फ्रेंड्स देखते हैं ऑप्शन 12 घंटा, 24 घंटा, 12 घंटा एवं 26 मिनट और या 24 घंटा 52 मिनट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 12 घंटा 26 मिनट। ठीक है, कितना? 12 घंटा 26 मिनट। देखिए फ्रेंड, किसी भी स्थान पर दिन में 2 बार सामान्य रूप से 2 बार ज्वार भाटा आता है। ठीक है, एक चंद्रमा के आकर्षण के कारण, दूसरा जो होता है पृथ्वी के अपकेंद्रित बल के कारण होता है। इन ज्वारों के बीच की जो ज्वारों के बीच का जो अंतर होता है वह 12 घंटा 26 मिनट होता है। क्योंकि इसका कारण ये होता है कि जो चंद्रमा है पृथ्वी को परिक्रमण करने के साथ साथ क्या करता है? अपने अक्ष पर भी घूमता रहता है, इसलिए कितना समय लगता है? 12 घंटा 26 मिनट। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है निम्नलिखित में से पश्मीना प्रजाति से संबंधित है। कौन संबंधित है? भेड़, बकरी, खरगोश, लोमड़ी। तो फ्रेंड्स जो हमारा पश्मीना प्रजाति है वो किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 41। तो प्रश्न नंबर 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें भेड़ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पश्मीना प्रजाति जो होती है हमारी भेड़ से संबंधित है, यानी प्रश्न नंबर 41 का एक ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है शीतोष्ण कटिबंधीय कोड़धारी वन पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये वन है, वन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? टुंड्रा प्रदेश में, भूमध्य सागरीय प्रदेश में, या टैगा प्रदेश में, या मानसूनी प्रदेश में। तो फ्रेंड्स जो शीतोष्ण कटिबंधीय कोड़धारी वन होते हैं ये हमारे टैगा प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पे? टैगा प्रदेश में पाए जाते हैं, यानी थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा टैगा प्रदेश में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न होगा फ्रेंड्स इस वीडियो का। अटाकामा का मरुस्थल स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, एशिया में, या दक्षिण अमेरिका में। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा जो अटाकामा मरुस्थल है यह हमारा दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए मैं ये जो जितने भी प्रश्न थे ये प्रीवियस ईयर के पेपर से आए हुए प्रश्न थे फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे लगे होंगे। इसमें आप काफ़ी प्रश्नों का आंसर आप लोगों को पता रहा होगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो के अंत में आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा, तो चलिए देखते हैं कि मैं वो जो प्रश्न पूछता हूँ इसका आंसर कौन कौन देता है। आप लोग कमेंट करके दीजिएगा, इसका आंसर हम अभी नहीं बताएंगे, अगली वीडियो में बताएंगे। तो देखते हैं कि प्रश्न कौन सा है आज का। फ्रेंड्स आज की वीडियो का जो प्रश्न है आज का हमारा वो प्रश्न ये है कि नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता द्वारा लिखी गई थी। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, ये सभी को पता होना चाहिए। इसी तरह से प्रश्न आएंगे, ये आया हुआ प्रश्न है तो हो सकता है रिपीट कर जाए। नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता द्वारा लिखी गई थी? ईशा बोमेन द्वारा, या मार्टोनी डी द्वारा, या टेलर द्वारा, या हंटिंगटन द्वारा। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।